वेलकम टू आवर चैनल हैशटैग जैज़ क्लास। कैसे हैं आप सब? मे भी अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? ओके। तो हम अब आज काम की बात करते हैं। आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं, नाउन जो कि आपने पहले पढ़ा होगा। तो नाउन जो शब्द है, जो नाउन वो है, वो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से निकला हुआ है नोमेन, जिसका मतलब होता है नेम। ठीक है, नाउन उसका मतलब होता है नेम, आइडेंटिटी किसी का। नाउन के मेनली दो प्रकार होते हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल जो कि किसी का भी नाम हो सकता है, राम, रीता, सीता, राहुल, जो भी हो सकता है, किसी भी बच्चे का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। ओके। जो नॉन फिजिकल है वो उसको फील किया जा सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, आज हम उसके काइंड्स पढ़ते हैं नाउन के मेनली 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो है वो कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन का क्या मतलब होता है? जो शब्द कॉमन मतलब जो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी बहुत सारे ग्रुप और बहुत सारी सोसाइटी को, बहुत सारे लोगों को डोनेट करती है। ठीक है, ठीक है। फिर कोई भी ऐसे नाम, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, जो कि एक ग्रुप को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कॉमन होते हैं। ठीक है, कॉमन होते हैं, किसी पे भी लागू हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी, जात, स्कूल, किसी भी स्टूडेंट, सब पे लागू हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ये बात याद रखना है इसमें कि इसके जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है। और उसमें तीसरी बात आपको मेन बात याद रखनी है कि आर्टिकल ए एंड द प्लस कॉमन नाउन, मतलब कि कोई भी गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रॉपर नाउन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाम से ही मालूम चल रहा है प्रॉपर नेम या नाउन। प्रॉपर नाउन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे यूनिक पर्टिकुलर नेम को इंडिकेट करती है। ठीक है, जैसे किसी लड़की का नाम हो गया श्याम, रीता, सीता, रांची, होंडा कंपनी का नाम हो गया। अब मान लो कोई ताजमहल, एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट हो गया, या फिर पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति, स्थान, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब इसमें आपको एग्जाम्पल भी मिल गया। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है क्या, इसमें आपका जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर होता है। क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम कोई भी भीड़ से हटकर यूनिक नेम को इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल जो है ए एंड द प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए एंड द प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता। ठीक है, तो हम अब बढ़ेंगे अपने कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाम से मालूम चल रहा है कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि नेम ऑफ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ सेम काइंड, मतलब ऐसी ग्रुप, ऐसी कम्युनिटी जो कि सेम काइंड, मतलब सेम कम्युनिटी को इंडिकेट कर रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं झुंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भीड़। ठीक है, मोब, ये सब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन के प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जिसको लगेज, बैग, ब्रेड, हेयर, पोएट्री, एडवाइस, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन के प्रकार है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें देखना है कि फर्स्ट लेटर जो होता है इसका हमेशा स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल ए एंड द कलेक्टिव नाउन के साथ लगता है, याद रखना है क्या होता है, कलेक्टिव नाउन के साथ ए एंड द आर्टिकल लगता है। ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ काइंड की तरफ, मैटेरियल नाउन। क्या? मैटेरियल, नाम से मालूम चल रहा है मैटेरियल, वस्तु। ठीक है, कोई भी नाम, ऐसा नाम जो कोई वस्तु, सामान को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है स्मॉल, हमेशा जो स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें ये देखना है कि इसमें आर्टिकल ए एन कभी भी यूज़ नहीं होगा मैटेरियल नाउन के साथ, हमेशा क्या यूज़ होगा? द यूज़ होगा। ठीक है, द गोल्ड,
द डायमंड, ठीक है, ऐसे यूज़ होगा, द आयरन, ठीक है, समझ में आ गया। वाटर, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, वाटर, गोल्ड, आयरन, ऑयल, वुड, कोल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मेटेरियल नाउन के टाइप्स हैं। फाइन, नाउ मूव ऑन टू आवर फिफ्थ काइंड, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी ऐसे नाम जो कि नॉन फिजिकल थिंग को इंडिकेट करे, जैसे नेम ऑफ नॉन फिजिकल थिंग्स, ठीक है, उसको इंडिकेट करे, उसे हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओनली कैन बी फील, आपको ये हमेशा याद कर रखना है कि ओनली कैन बी फील, दैट नाउन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, क्या होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। इसमें आर्टिकल ए एन नहीं यूज़ होगा, हमेशा द यूज़ होगा, लेकिन रेयरेस्ट केस में, हमेशा यूज़ नहीं होगा, द कभी कभी यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, ठीक है। और आपको क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने में कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, तो हमें ये निमोनिक याद रखना है, FAQS, क्या याद रखना है, FAQS। एफ मीन्स फीलिंग, लव, ए मीन्स क्या हो गया, एक्शन, जैसे कि लाफ, प्ले, ठीक है। क्यू मतलब क्वालिटी, किसी एक क्वालिटी बता रहा है, ब्रेवरी, जैसे ब्रेव बॉय होता है, ब्रेवरी, जीत, ठीक है। स्टेट, चाइल्डहुड स्टेट हो गया, ठीक है, बचपन जिसे हम कहते हैं, ये हमें क्या करता है, हम इसको फील कर सकते हैं। ओनली कैन बी फील्ड, आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ लिए, हमने कॉमन नाउन पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैटेरियल नाउन, एंड द लास्ट एंड ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट दैट इज द नाउन विच कैन बी ओनली फील, ओके। तो अब हम अपने नाउन के सफिक्स, सफिक्स मतलब क्या होता है, जो पीछे लगते हैं, ठीक है। ऐसे मैं पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि आपको आइडेंटिफाई, कभी भी नाउन, ऐसे नाउन जो कि पहचानने में आपको हेल्प करेंगे। सेंटेंस में कई बार नाउन दिए जाते हैं, मेंशन होते हैं, बट पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम याद रखेंगे, कभी भी ऐसा वर्ड, जो भी आपको वर्ड दिखे जिसमें पीछे OR लगा हो, क्या लगा हो, OR, ठीक है, OR, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, DOCTOR, तो ये क्या कर रहा है, ये एक व्यक्ति, पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, एक कॉमन नाउन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है उसका, ठीक है। ER, टीचर, TEACHER, टीचर, ठीक है। IST कभी भी लगेगा अगर वर्ड के पीछे, जैसे कि एडुकेशनिस्ट, ठीक है, ये बता रहा है कि ये नाउन है, ठीक है। ये पहचान, नाउन की पहचान बताने में हेल्प करेगा हमें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नाउन सफिक्स। अब हम कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने में गलती कर जाते हैं, तो आपको याद रखना है, जब भी ऐसे वर्ड जिसके पीछे SHIP, जैसे फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप, नेस, हैप्पीनेस, मेंट, MENT, एग्रीमेंट होता है, ENCE, प्रेजेंस, ANCE, इम्पॉर्टेंस, ISM, क्रिटिसिज्म, ठीक है। TY, पोवर्टी, POVERTY, पोवर्टी, RY, सीनरी, CY, डेमोक्रेसी, TH, हेल्थ, DOM, फ्रीडम, हुड, चाइल्डहुड, सन कभी भी लग जाए वर्ड के पीछे, जैसे एडुकेशन, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आइडेंटिटी बता रहा है। जैसे हो गया ICE, एडवाइज, ION, ओपिनियन, ISION, डिसीजन, URE, फर्नीचर, FURNITURE, AGE, लगेज, LUGGAGE, लगेज। ये सारे क्या है, नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के काम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहचान बता रहे हैं, ठीक है। अब हमें कुछ, मैं बता दूँ आपको, कुछ हमें पॉइंट्स नोट करने हैं जो कि हमें आगे काम देंगे क्वेश्चन सेट बनाने में, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल, आपको मालूम है AN द आर्टिकल होता है, ठीक है।
आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल ए एंड द नाउन से पहले लगता है, कभी भी नाउन के साथ ही आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल आगे पीछे ऐसा नहीं है कहीं पर भी लगे, हमेशा नाउन के पहले ही आर्टिकल लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, नाउन के ठीक बाद आने वाले नाउन जो फर्स्ट नाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम एपोजिशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में राजीव द प्रोफेसर हैज़ कम, राजीव को ही इंडिकेट कर रहा है द प्रोफेसर, ये दोनों नाउन है, राजीव भी नाउन है और द प्रोफेसर भी नाउन है। तो हमें क्या दिख रहा है, दो नाउन जब आए तो राजीव एक मेन नाउन हो गया, द प्रोफेसर क्या होगा, अपोजिशन नाउन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे नाउन, ऐसे सेंटेंस में जिसमें दो नाउन हो और पहला नाउन फर्स्ट नाउन को दूसरा नाउन इंडिकेट कर रहा हो, क्वालिफाई कर रहा हो, उसे हम क्या करेंगे, एपोजिशन नाउन कहेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट याद रखना है, ई आर या ओ आर हमेशा वर्ड के पीछे जुड़कर पर्सन, डूअर या फिर उसके प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। जैसे एग्जाम्पल में टीचर, TEACHER, टीचर क्या बता रहा है, उसकी आइडेंटिटी बता रहा है। ठीक है, एक्टर क्या कर रहा है, एक्टर उसकी आइडेंटिटी बता रहा है कि अ पर्सन इज एन एक्टर। ठीक है, ऑपरेटर उसके प्रोफेशन को बता रहा है, ऑपरेटर। ठीक है, फाइन। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। सी इज एन एक्ट्रेस, सी इज एन एक्ट्रेस, सी इज एन एक्टर। एक्ट्रेस, एक्टर के पहले एन आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सी हो जेंडर में या फिर एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, हम आर्टिकल एन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में सी इज़ एन एक्ट्रेस, सी इज़ एन एक्टर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि एक फीमेल को इंडिकेट कर रहा है और ये जेंडर क्वालिफाई नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे सी लगा है तो हमें पता चल रहा है कि ये फीमेल जेंडर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज़ एन एक्ट्रेस, ही इज़ एन एक्टर। एक्ट्रेस हमेशा फीमेल जेंडर को इंडिकेट करता है, ना कि मेल को। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। हमेशा ही इज़ एन एक्टर ये जेंडर को इंडिकेट कर रहा है। एक्टर हमेशा ही के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, ही इज़ एन एक्टर, ना कि हम ऐसे यूज़ करेंगे ही इज़ एन एक्ट्रेस। एक्ट्रेस फीमेल जेंडर के साथ लगता है। ठीक है, फाइन। ही इज़ ए प्रिंसेस, ही इज़ ए प्रिंस एंड नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ ए प्रिंसेस। प्रिंस हमेशा मस्कुलिन जेंडर होता है। ठीक है, प्रिंसेस जो होता है फेमिनिन जेंडर होता है, ये सबको पता है। हमेशा ही इज़ ए प्रिंस, प्रिंस फैमिली मेल जेंडर के लिए यूज़ होगा, मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ही इज़ एन प्रिंसेस, ही इज़ ए प्रिंसेस गलत होगा। ठीक है, सी इज़ ए प्रिंस और दूसरा क्या है, सी इज़ ए प्रिंसेस। यहाँ पे सी किसको डोनेट कर रहा है, सी हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, फैमिली जेंडर के लिए। ये प्रोनाउन है और ये फैमिली जेंडर के लिए यूज़ होता है, तो हमेशा प्रिंसेस उसके साथ यूज़ होगा, सी इज़ ए प्रिंसेस। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आया, नाउन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा पार्ट नाउन का अपलोड कर दूँगी। आपको जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ओके, दैट्स फॉर ऑल टुडे। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।